माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। अभी लास्ट स्लाइड में या लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। उसका जो सेकंड फीचर था प्राइवेटाइजेशन, वो हमने डिस्कशन कर चुके हैं। अभी इस साइड में टुडे डिस्कशन अबाउट फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। थर्ड पॉइंट, ग्लोबलाइजेशन। तो माय डियर फ्रेंड, जो थर्ड पॉइंट है फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, इसका जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट कौन सा है? ग्लोबलाइजेशन। तो ये ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। द मेन फीचर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आर एज अंडर इंक्लूड्स थर्ड पॉइंट, ग्लोबलाइजेशन। द ग्लोबलाइजेशन मीन्स in targeting the domestic economy with the world economy. Globalization refers to a process where the free flow of goods and services across the political boundaries is allowed. It means opening up of the economy for foreign direct investment FDI, and by creating favorable socio-economic and political climate for global business. Due to globalization, the whole world has becomes a global village. तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, जो फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, इसका जो थर्ड फीचर है ग्लोबलाइजेशन। अभी ग्लोबलाइजेशन मीन्स हमारे वर्ल्ड इकोनॉमी या ग्लोबल इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? डोमेस्टिक इकोनॉमी। मीन्स हमारे इंडिया के अंदर जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, वो कौन से प्रोडक्ट है? उसको हम क्या कहेंगे? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर प्रोसेस करने के लिए या प्रोसेस हम कर चुके हैं, लेकिन ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम कहाँ सेल करेंगे? हमारे कंट्री के अंदर। कंट्री के अंदर ही हम जो भी स्टेट है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जो भी विलेजेस है, जो भी रीजन्स है, उसमें हम क्या करेंगे? वो सेल करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सप्लाई करेंगे। लेकिन नहीं, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू ए प्रोसेस वेयर द फ्री फ्लो ऑफ goods and services across the political boundaries is allowed. मीन्स ग्लोबलाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है, लेकिन कौन सी प्रोसेस? फ्री प्रोसेस। लेकिन कौन सी फ्री प्रोसेस? मीन्स फ्री इकोनॉमी, फ्री ग्लोबल इकोनॉमी। किसके बारे में? फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों? तो हमारी जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज जैसे इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है, या और इंडिया चाइना, ये जो बाउंड्री है, इंडिया और अमेरिका, ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री को अक्रॉस करके हम हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉरेन कंट्रीज में या अदर कंट्रीज में या ग्लोबल कंट्रीज में हम वो क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, या कोई भी प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करेंगे। ये सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? ग्लोबलाइजेशन। मीन जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है वो हमने अक्रॉस की, ये क्रॉस कर दी। जैसे आपको पता है रामायण में लक्ष्मण ने सीता को क्या कहा था? ये जो मेरी लक्ष्मण रेखा है, ये लक्ष्मण रेखा यदि पार नहीं करना। लेकिन सीता ने क्या किया? जब रावण आया था, रावण आने के बाद सीता ने क्या किया? वो लक्ष्मण रेखा पार की। लेकिन वो सिचुएशन अलग थी, लेकिन वो ग्लोबल नहीं हुई। वो ग्लोबल नहीं हुई। हमें वो एक थोड़ा अक्रॉस बाउंड्री के बारे में मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, सॉरी, ये बाउंड्री के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। तो ये लक्ष्मण रेखा जो रेखा थी, वो क्रॉस करने के बाद जो भी प्रोडक्ट हम सेल करेंगे या परचेस करेंगे, मीन्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इसको हम क्या कहेंगे? ग्लोबलाइजेशन।
मीन्स ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कि क्या ओपन हुआ? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन कंपनी के अंदर या फॉरेन कंपनी हमारे इंडिया में आके इन्वेस्ट कर सकती है। जैसे आपको पता है, फॉर एग्जांपल अभी मोदी गवर्नमेंट का लेटेस्ट एग्जांपल कौन सा है? बुलेट ट्रेन। अभी बुलेट ट्रेन के बारे में जो भी है उसके बारे में ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बुलेट ट्रेन जापान और इंडिया के बारे में क्या क्या हुआ? करार हुआ, एग्रीमेंट हुआ। किसके बारे में? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बुलेट ट्रेन जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में लाना है। तो उसकी ये क्या है? ग्लोबलाइजेशन। और हर एक बिजनेस या हर एक विलेज क्या होना चाहिए? ग्लोबल होना चाहिए। मीन्स हमारा पालघर का पापलेट अमेरिका में जाना चाहिए। जैसे नासिक का नासिक का ग्रेप्स, नागपुर का संतरा, कश्मीर के एप्पल, ये जो प्रोडक्ट है ग्लोबल विलेज से प्रोड्यूस होके वो फॉरेन कंट्रीज में हमने एक्सपोर्ट करना चाहिए। फिर इसके वजह से हमें रेवेन्यू कलेक्ट होगा, इनकम कलेक्ट होगा। इसके वजह से इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ एंड डेवलप हो जाएंगी या डेवलप एंड ग्रोथ हो जाएंगी। हमारा जीडीपी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके बाद ग्लोबलाइजेशन के क्या मेजर्स है? तो मेजर्स, फॉलोइंग स्टेप्स वेयर टेकन अंडर द ग्लोबलाइजेशन मेजर्स। नंबर 1, रिडक्शन इन टैरिफ्स। नेक्स्ट, इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपीज। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। नेक्स्ट, abolish of export duty. नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। ये क्या है? ग्लोबलाइजेशन के मेजर से। अभी ग्लोबलाइजेशन के क्या फायदे हैं, उसके क्या एडवांटेजेस है? तो नंबर 1, ग्लोबलाइजेशन विल रिजल्ट इनटू ट्रिमेंडस ग्रोथ इन ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। Next, it will bring in new opportunities to access the market and technology, and this will in turn increase productivity. Next, it will increase global competition in goods and services, and this will result in higher standard of living of the people. Next, it will create employment opportunities and large scale export opportunities. Next, it rise the level of foreign direct investment. Next, it helps in maintaining world peace by bringing the countries closer. ये क्या हुए? ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेजेस। अभी ग्लोबलाइजेशन के डिसएडवांटेजेस। नंबर 1, इट हैज बेनिफिटेड मोर टू डेवलप कंट्रीज एंड लेस टू डेवलपिंग कंट्रीज. The developed countries provide good quality production at reasonable prices, but this is not the case in developing countries. Next, it leads to excess utilization of natural resources. Next, it widens the gap between rich and poor. Next, it causes environmental degradation as the producer and consumers consume all varieties of environmental materials. माय डियर फ्रेंड, ये क्या हुआ? ये ग्लोबलाइजेशन के डिसएडवांटेजेस. ए बिग थैंक्स टू यू ऑल.